शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां की तपती गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान आग बरसा रहा था। जलते दोपहर में एक गरीब मजदूर, जिसका नाम रमेश था, वह अपने माथे से पसीना पोंछता हुआ खेतों की ओर बढ़ रहा था। रमेश एक सीधा सादा मेहनती इंसान था, जो अपनी पत्नी सरिता और 7 साल के बेटे अमन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश का पूरा दिन खेतों में मजदूरी करने में बीतता, लेकिन मेहनत के बावजूद वह परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। गांव में मजदूरी का कोई पक्का साधन नहीं था और बड़े जमींदार अक्सर गरीबों का शोषण करते थे। शाम होते ही रमेश घर लौटा तो सरिता चिंतित बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, अजी, कोई काम मिला क्या? पूरा दिन भटका मगर कहीं मजदूरी नहीं मिली। ठाकुर साहब के खेत पर गया था, लेकिन उन्होंने पिछले उधार की याद दिलाकर काम देने से मना कर दिया। गर्मी से बेहाल वह सोच रहा था कि आज खाना कहाँ से आएगा। तभी अमन पूछता है, पापा, आज मैं अपने शहर के दोस्त चिंटू के घर गया था। उसके घर में एसी लगी हुई थी और उसमें से बहुत ठंडी हवा निकल रही थी। ये एसी हमारे घर में कब लगेगी? मुझे भी ठंडी हवा बहुत पसंद है। आप भी एसी लगवाओ ना पापा। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। बेटे की मासूम आंखों में झांकते ही उसकी नजरें शर्म से झुक गईं। अगले दिन रमेश फिर काम की तलाश में गांव की चौपाल पहुंचा। वहां ठाकुर साहब कुछ मजदूरों को काम पर रख रहे थे, लेकिन शर्त थी, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मजदूरी भी पूरी नहीं मिलेगी। मजबूरी में रमेश ने हामी भर दी। जलते सूरज के नीचे वह खेत में खड़ी मेहनत करता रहा। धूप इतनी तेज थी कि शरीर से पसीना बहता जा रहा था, मगर पेट की आग उससे भी तेज थी। शाम को जब वह मजदूरी लेने पहुंचा तो ठाकुर साहब ने आधे पैसे ही दिए। सेठ जी, पूरी मजदूरी दे दीजिए, घर में खाने को कुछ नहीं है। ज्यादा जुबान मत चला, काम के हिसाब से इतने पैसे काफी है। इतने भी नहीं चाहिए तो छोड़ दे। रमेश मजबूर था। आधे पैसे लेकर घर लौटा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन को धूप और गर्मी के कारण लू लग गई थी। अजी, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलो। रमेश के पास जो थोड़े पैसे थे, उन्हें लेकर वह डॉक्टर वर्मा के पास भागा। साहब, मेरे बेटा का इलाज कर दीजिए। पैसे कम हैं, मगर मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। बिना पैसे इलाज नहीं होता। पहले पैसे लाओ, फिर बात करो। रमेश का दिल टूट गया। गांव में किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वह अपने दोस्त गोपी के पास पहुंचा। भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मगर जितना हो सके मैं मदद करूंगा। रमेश पैसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन डॉक्टर फिर भी इलाज से मना कर रहा था। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा था, अपनी मां की आखिरी निशानी, चांदी की चूड़ी। इसे मत बेचो, ये माँ की आखिरी निशानी है। अगर हमारा बेटा ही नहीं रहा तो इस निशानी का क्या मतलब? वह दौड़कर सुनार मोहनलाल के पास पहुंचा, मगर मोहनलाल ने बहुत कम पैसे दिए। मजबूरी में सौदा कर वह डॉक्टर के पास लौटा। पैसे मिलते ही इलाज शुरू हुआ और कुछ दिनों में अमन ठीक हो गया। रमेश ने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। ईमानदारी और मेहनत से उसका काम चल पड़ा और अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी।